Hi, welcome to the second lecture of ATPL Bridge course on sequences and series. So, our focus today is on arithmetic progression. We have already solved some questions based on sequences. So, now we'll focus on AP. अब AP के बारे में अपन पहले से कुछ कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म क्या रहती है, लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था. जनरल टर्म इज ऑलवेज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. फ्रॉम दिस यू कैन फॉर्म एनी टर्म और यू कैन ऑब्टेन एनी ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस. जैसे आपको अगर सपोज ए वन चाहिए तो ए वन रहने वाला है ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी, यानी ज़ीरो रहेगा, यानी ए वन की वैल्यू सिर्फ ए आने वाली है. इफ़ आई वॉन्ट ए टू, आई जस्ट सब्सटीट्यूट ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, यानी ए प्लस डी आएगा. फिर ए थ्री की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है ए प्लस टू डी. कोई भी रैंडम वैल्यू निकालो, मेरी इच्छा है ए ट्वेंटी निकालने की, तो वो क्या आने वाला, ए प्लस नाइनटीन डी. सो यू नो अबाउट दिस ऑलरेडी इन 10th स्टैंडर्ड. सो लेट्स जस्ट प्रोसीड क्विकली. ये एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है आज, और सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर. तो सम ऑफ एन टर्म्स का फंडा क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स फर्स्ट टर्म अगर ए है, लास्ट टर्म अगर एल है, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर एन है, तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, एस एन इज एन बाय टू इंटू ए प्लस ए एल. नाउ ए इज द फर्स्ट टर्म, यू रिमेंबर दैट, एल इज द लास्ट टर्म, ऑफ कोर्स एन स्टैंड्स फॉर टोटल टर्म्स. तो ये एक फॉर्मूला है, और अगर लास्ट टर्म नहीं है तो आपके पास में ये एक फॉर्मूला आता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये कुछ नहीं, ये इतना ईजी कॉन्सेप्ट है कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू लिख दिया, ए प्लस एल था, एल यानी लास्ट टर्म है. लास्ट टर्म अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो लास्ट टर्म ए एन रहने वाली है ना, लास्ट टर्म ए एन रहने वाली अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है. तो फॉर्मूला क्या रहेगा ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. वो यहाँ पे इधर एल की तरफ सब्सटीट्यूट कर दो, यानी ये क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो यही फॉर्मूला मैं यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. सिर्फ सिंप्लीफाई ने सिर्फ ऐड करना है, तो ये दोनों ऐड करके कितने आ जाएंगे, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एंड सी, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव विथ यू. यही तो है ना वो. तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, सम का फंडा एक ही रहता, इट इज़ ऑलवेज एन बाय टू इंटू ए प्लस एल, या फिर एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. क्वाइट ईजी. लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट नाउ. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन वन. शो दैट द सीक्वेंस 9 plus 12 plus 15 and so on up to 18 is an AP. Find the 16 term and the general term. So in today's lecture, what I would suggest to all of you is, you can pause the video for a minute, try to solve the question on your own, and if you are not able to, then you can press play again and see the entire video, or you see the entire part where I have solved this. Okay, so just have a look at the given sequence. Sequence दिया हुआ है 9, 12, 15, 18 and so on. तो 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन दिया हुआ है. अब मुझे यहाँ पे क्या है, अगर AP प्रूव करना है तो इसमें कॉमन डिफरेंस आना चाहिए. तो मुझे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है. 12 माइनस 9 दैट इज़ 3, 15 माइनस 12 दैट इज़ 3, 18 माइनस 15 दैट इज़ ऑल्सो 3. So you are getting what we call as common difference. The difference of two consecutive terms is common every time. तो common difference अगर मिल रहा है यानी क्या है, the given sequence is an AP, is an arithmetic progression, क्योंकि यहाँ common difference present है. अब इसकी 16 टर्म निकालनी है. 16 टर्म के लिए सबसे पहले फटाफट अपन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ A. A is the first term, it is 9. We have the value of D. D is the common difference, that is 3. अब आपको निकालना है 16 टर्म, यानी A16. A16 याद करो, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी A प्लस 15D. A की वैल्यू है 9, 15 इंटू 3, 45, 9 प्लस 45, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 54. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A16. अब साथ में क्या निकालना है, एंड द जनरल टर्म. अब जनरल टर्म हमेशा रहती ए एन.
जनरल टर्म रहती है ए एन, इसका फॉर्मूला रहता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू है 9, एन जनरल टर्म में अपने को पता नहीं कितना है, एन माइनस वन लिख देंगे, डी की वैल्यू है 3, ओपन दिस ब्रैकेट, 9 प्लस 3n माइनस 3, इससे आना चाहिए 3n प्लस 6। अब इसमें ए एन है, अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि जो आपने लिखा वो सही है कि नहीं, तो आप यहाँ पे n इक्वल टू 1 डाल दो। सो यू शुड गेट दिस एज 3 प्लस 6 दैट इज 9। अरे वाह, टैली हो रहा। देन यू सब्सटीट्यूट n इक्वल टू 2, सो दैट कम्स आउट टू बी 6 प्लस 6 दैट इज 12। एक नंबर, बहुत बढ़िया। फिर n इक्वल टू 3 डाल दो, 9 प्लस 6 यानी 15। अरे बहुत ही मस्त, यानी सब कुछ टैली हो रहा है। एक बार 16 भी देख लेते अपना बराबर है कि नहीं। देखो तो 16 पे अपना आंसर 54 आया था। A16 विल बी 3 इंटू 16 प्लस 6, 3 इंटू 16 प्लस 6, 16 3 ज़ा 48 प्लस 6 54। मस्त टैली हो रहा है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 72, 70, 68, 66 एंड सो ऑन इज 40। अब अगर मैंने बोला आपको कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो एक सेकंड में आपके दिमाग में ये आना चाहिए, शायद आ गया हो, कि इसमें कॉमन डिफरेंस ये निगेटिव है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस देख रहे हो आप, दिस इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नाउ हैव अ लुक हियर इन क्वेश्चन 1। इफ यू लुक एट दिस सीक्वेंस दैट वाज इंक्रीजिंग इन वैल्यू, it means you have the common difference as positive, and when the sequence decreases in value, the progression is such that it decreases in value, then you have d as negative। ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है, ये ध्यान में रखो, कभी कभी काम में आ जाता है। सोल्यूशन देखो, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऐसा बोला है इज 40। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट टर्म कितनी है। सो फर्स्ट टर्म इज 72, ओके। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है। तो डी अगर कैलकुलेट करना है तो a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 निकालना है यानी 70 माइनस 72। अब 70 माइनस 72 यानी क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी -2। सो डी की वैल्यू -2 आ गई है, ए की वैल्यू है 72। अगर आप लोगों को 40 ये टर्म निकालनी है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी 40 ये कौन सी टर्म है सीक्वेंस में, ये निकालना है। ए एन को ले लो 40, ए एन को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड दैट इज इक्वल टू 40। ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू है 72, एन माइनस 1 पता नहीं कितना है, डी की वैल्यू क्या है, देखो डी इज -2, एंड दैट इज इक्वल टू 40। नाउ आई हैव अ पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ सॉल्विंग दिस। शायद आप लोगों ने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना आप लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं पहले भी, और वो आपने सॉल्व किए अपने बोर्ड्स में 10 स्टैंडर्ड के। तो उसमें क्या करते हैं अपन, इसको पूरा एक्सपांड करते, फिर सिंप्लीफाई करते, फिर सॉल्व करते। व्हाट आई डू इज आई जस्ट ट्रांसफर दिस टर्म टू RHS, ओके। तो जैसे ही मैंने ये टर्म ट्रांसफर कर दी RHS पे, तो मुझे मिलता है n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू 40 माइनस 72 इज -32। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं डिवाइड बाय -2 कर देता हूँ, यानी ये जो टर्म है इसको नीचे लेके जाता हूँ। तो मेरे पास में क्या आ जाता फिर, n-1 इज इक्वल टू -32 अपॉन -2। अब यानी 32/2 है, यानी 16। सो n-1 इज इक्वल टू 16 means that n is equal to 17, and this is the easiest way of obtaining this answer। क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस एकदम लिमिट हो जाते हैं, आदमी एकदम खुश हो जाता है, अरे वाह बोली जल्दी आंसर आता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस एंटायरली। हाँ, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो 17वीं टर्म 17th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 40, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस 3, 6, 9, 12 and so on up to 111। ओके, अब एक ध्यान में रखो, जिसका कोई नहीं रहता उसका जनरल टर्म रहता है। यानी बोलने का मतलब ये है कि जब अपने को पता नहीं रहता कि ये कौन सी टर्म रहने वाली, तो उसको हमेशा जनरल टर्म लेना चाहिए। ओके, सॉल्यूशन। सो आई डोंट नो 111 क्या है, तो 111 को मैं an ले लेता हूँ पहले तो। फिर उसके बाद में मैंने ये देखना चाहिए कि ये AP है या नहीं। तो आप लोग अभी ऑब्जर्वेशन बेस, मुझे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कि 6 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट सीक्वेंस मिलते, 3 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट टर्म आपको मिलते जाएगी, बराबर है कि नहीं। सो दिस इज एन AP बिकॉज देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, एंड दैट कॉमन डिफरेंस D इज एक्चुअली 6 - 3 दैट इज 3।
right? It is positive, sequence is increasing. And the first term a is also 3. ये मजा आ गई ना अपने पास में. a3 है, d3 है. अगर आपको an111 कंसिडर करना है तो an का फॉर्मूला याद करो फटाफट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज इक्वल टू 111. a की वैल्यू थी 3, n माइनस 1 इंटू डी कितना था, d भी 3 है. वाह, बहुत बढ़िया हो गया काम. इज 111. नाउ रिमेंबर माई प्रोसीजर, मैंने जो आप लोगों को आज बताया, ये 3 को ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे. ओके, सो यू गेट दिस एज कितना आ जाएगा, देखो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 108, क्योंकि आप 111 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लोगे. सो n माइनस 1 कितना आ जाएगा, n माइनस 1 विल बी 108 अपॉन 3. ये भी ऑपरेशन याद करो, मैंने बताया था आप लोगों को, बाद में ये डिवाइड कर देना इधर. ओके, सो यू गेट दिस एज n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 3 3 are 9 एंड 3 6 are 18. ऐसा आ रहा है यार, 36 बराबर है क्या. n माइनस 1 इज इक्वल टू 36 मीन्स n is equal to 37. How many terms are there in the sequence? There are 37 terms. I hope you have understood this. Okay, एक बार अपन कैलकुलेट करके देख सकते हैं फिर से उल्टा जाके, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने इजी प्रॉब्लम में ज़रूरत है उसकी. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, अब यहाँ से थोड़ा 11 स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन. अच्छा, ये 10th में भी हुआ है शायद आप लोगों का, लेकिन ये 11 स्टैंडर्ड में भी है, CBSE बोर्ड में भी है, स्टेट बोर्ड में भी है. सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ AP इज n टाइम्स द nth टर्म, शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0. अब यहाँ से मज़ा आना शुरू हो गया. ओके, नाउ देखो, जब आप लोग ये मेरा ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हो, एक बात ध्यान रखो, मेरे को ये मैं रेगुलर क्लास में हमेशा बताता हूँ. आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस, आई वांट माय स्टूडेंट्स टू लर्न मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स सीखना है अपने को, और मैथ सीखने का सबसे पहला फंडा ये रहता है कि क्वेश्चन देख के ऑब्जर्व करो कौन सा डेटा अपने लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सा डेटा मिसिंग है. ये भी समझ में आना चाहिए. यानी देख के अपने को ये तो समझ में आता है कि अच्छा ये गिवन है, but what kind of data is missing, that is something that you have to realize first. अब AP दिया हुआ है, तो AP दिया है, उसने बोला है m टाइम्स द mth टर्म ऑफ द AP इज n टाइम्स द nth टर्म. तो अगर मैंने पहले स्टेटमेंट को इंग्लिश टू मैथमेटिक्स कन्वर्जन भी किया तो ये ऐसा था, m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म यानी m टाइम्स am इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म यानी n टाइम्स an. ऐसा मैंने लिखा भी, दिस इज गिवन. तो अब मैंने सोचना चाहिए क्या नहीं दिया है. तो एक AP को डिफाइन करने के लिए, टू डिफाइन एन AP वी रिक्वायर, व्हाट डू यू रिक्वायर, वी रिक्वायर फर्स्ट टर्म, वी रिक्वायर कॉमन डिफरेंस. फिर अगर लास्ट टर्म नहीं भी दी रही तो भी इन दोनों के भरोसे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, इसके भरोसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना. नाउ इज द फर्स्ट टर्म गिवन टू अस, नो. इज द लास्ट टर्म गिवन टू अस, नो. इज द कॉमन डिफरेंस गिवन टू अस, एब्सोल्युटली नॉट. तो अपन यहाँ अज्यूम करेंगे, अपन बोलेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस, पूरा लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, कॉमन डिफरेंस बी डी, ऐसे कंसिडर कर लिए. तो अब यहाँ अपन फंडा लगा सकते हैं m टाइम्स. अच्छा, ए एम क्या लिख सकते हैं फिर, ए ऑफ एम कैन बी रिटन एज ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी. पूरे जनरल टर्म का फायदा उठाया अपन ने, एंड दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एकदम व्यवस्थित, बराबर. नाउ यू कैन जस्ट एक्सपांड दिस, एम ए प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी is equal to na plus n into n minus 1 into d. Now what I will do is I am going to consider
the A terms together, right? And I am going to consider D terms together. तो पहले A terms ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा MA माइनस NA. अब MA माइनस NA लिखने से अच्छा इसको जब अपन यहाँ ट्रांसफर करेंगे ना तो MA माइनस NA आने वाला है. बट ऐसा लिखने से अच्छा देखो यहाँ से A कॉमन निकाल सकते कि नहीं अपन. सो आई जस्ट टेक आउट A कॉमन सो दैट आई एम जस्ट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स वाइल सॉल्विंग. A कॉमन निकाल लिया, यहाँ आ गया M माइनस N. ये ऐसा मस्त दिखता, ऐसा आ गया प्लस. अच्छा चलो अभी और एक काम करते. नाउ विल कंसिडर दीज D टर्म्स टुगेदर. ये और ये साथ में ले लेते हैं. फॉर दैट आई नीड टू ट्रांसफर दिस टर्म टू LHS, है ना. तो जैसे ही मैं इसको LHS पे ट्रांसफर करता हूँ तो मेरे पास में ऐसा आ जाता है. ये M को भी मल्टीप्लाई कर दो तो M स्क्वायर माइनस M टाइम्स D, ऐसा अच्छा दिखने वाला आया. और साथ में माइनस, क्यों? क्योंकि जब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस साइन आएगी. N स्क्वायर माइनस N टाइम्स D, इसको भी सेम ट्रीटमेंट देंगे. ये N ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, बराबर. एंड दैट इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट यू हैव विथ यू इज अगेन, चलो अभी एक कॉमन ग्राउंड पे लेते हैं. A इंटू M माइनस N प्लस, अच्छा यहाँ से ये D कॉमन निकलता है कि नहीं, तो ऐसा आ जाएगा. देखो M स्क्वायर माइनस M माइनस N स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस N टाइम्स D is equal to 0. I hope all of you have understood this step also. So this is A into M minus N प्लस, अब देखो स्क्वायर टर्म्स को साथ में ले लेते हैं. M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर और माइनस M प्लस N टाइम्स D इक्वल टू 0. तो अभी नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कर सकते हैं, सी आई कैन राइट दिस एज A इंटू M माइनस N प्लस, इसको ब्रेक कर सकते कि नहीं, M माइनस N इंटू M प्लस N, और यहाँ से माइनस साइन, दोनों से माइनस साइन कॉमन निकाल ली तो यहाँ बचेगा M माइनस N, चेक कर लो तो, और पूरा टाइम्स D है इक्वल टू 0. ओके, नाउ ऑब्जर्व, ये M माइनस N दिख रहा है सबको, ये M माइनस N दिख रहा है और ये M माइनस N दिख रहा है. अब इन M माइनस N को अपन कॉमन निकाल सकते हैं. जैसे ही मैंने कॉमन निकाला मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखो M माइनस N इज आउटसाइड, अंदर बचेगा A क्योंकि ये गायब, प्लस जितना भी येलो हाइलाइटर से दिखाया है सब गायब. अगर ये कॉमन निकाल लिया था तो यहाँ बचेगा -1 सिर्फ और टाइम्स D, दैट इज इक्वल टू 0. अब ये अपन LHS RHS से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं. ये गया यहाँ से, कुछ भी नहीं बचा. ये डिवाइड कर लिया अपन, उधर कैंसिल आउट कर लिया. नाउ ऑब्जर्व दिस, ऑब्जर्व दिस इज इंपॉर्टेंट है. ये देखो अब यहाँ पे अपना फॉर्म देखो तो क्या है, दिस इज ऑफ द फॉर्म A प्लस M प्लस N माइनस 1 इंटू D, M प्लस N माइनस 1 इंटू D. जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो जनरल टर्म का अगर फॉर्मूला रहता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी ये टर्म जो रहती है ये सिग्निफाई करती AN को. तो ये जो टर्म है इधर, ये किसको सिग्निफाई करेगी, A M प्लस N को. एंड दैट वुड बी हाउ मच, दैट इज 0. देखो राइट हैंड साइड पे 0 है. सो शो दैट M प्लस N टर्म इज 0 इज प्रूव्ड हियर. आगे आंसर देख लो अच्छे से. सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. ऐसा और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी थोड़ा आप लोगों को और अच्छे से आइडिया आ जाएगी. इस टाइप का क्वेश्चन, इफ Pth Qth एंड Rth टर्म्स ऑफ एन AP आर A B एंड C रिस्पेक्टिवली देन शो दैट. वाह वाह वाह, यानी यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, एक मिनट. हाँ, Pth टर्म ये A है, Qth टर्म ये B है, Rth टर्म ये C है, और शो दैट बोला है ये एक्सप्रेशन को. ओके, सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन हियर एंड इन सॉल्यूशन रियलाइज दैट क्या क्या गिवन है. Pth टर्म यानी AP ये A है,
क्यूएट टर्म यानी ए क्यू, ये बी है, आर एट टर्म यानी सी है। अब यहां पे अपने को क्या नहीं दिया है ये फिर से देखना। दिस इज द अप्रोच आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि एपी में क्या दिया है ये तो देखना ही है, लेकिन क्या नहीं दिया इसके बारे में भी सोचना। सो इट इज नॉट गिवन, यू आर नॉट गिवन फर्स्ट टर्म एंड यू आर नॉट गिवन कॉमन डिफरेंस, दिए ही नहीं है तो अज्यूम करना पड़ेगा। अपन बोलेंगे लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अच्छा, उसने ए ये नोटेशन यूज कर लिया ना, तो अपन इसको कैपिटल ए ले लेते क्योंकि उसने पहले से प्रॉब्लम में ये ए नोटेशन यूज किया। तो कॉमन डिफरेंस को भी कैपिटल डी रखते, थोड़े एक परिवार के लोग दिखेंगे ये। ठीक है, ओके। ए पी इक्वल टू ए है, ए पी को अब जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओ तो क्या आ जाएगा, देखो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए। ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी। और ए आर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी। मस्त हो गया कि नहीं ये काम। अब ये पूरे टर्म्स को उठा के अपन रिक्वायर्ड देन शो दैट में बोलेंगे एल एच एस लेंगे। सबसे पहले एल एच एस है ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। और कुछ ना कुछ जादू टोने करके अपने को आंसर 0 लाना है इसका। ओके ना, ऑब्जर्व दैट आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस, अरे कहाँ गया, दिस एक्सप्रेशन हियर ए की वैल्यू, दिस एक्सप्रेशन ओवर हियर एंड दिस एक्सप्रेशन ओवर हियर, ये अपन रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी अपने को पता है, तो कैसे लिखना फिर, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ऐसा ये ए को रिप्लेस कर दिया मैंने, टाइम्स क्यू माइनस आर प्लस ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी टाइम्स आर माइनस पी प्लस कितना था देखो, ए प्लस आर माइनस वन टाइम्स डी इंटू पी माइनस क्यू, और दैट इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है नहीं। हाँ, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये ए, ये बी और ये सी, ये तीन एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिए। ओके ना, इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये ब्रैकेट ओपन होने वाली, यानी ए इंटू क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई होने वाला, ए इंटू आर माइनस पी मल्टीप्लाई होने वाला है, ए इंटू पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई होने वाला है। सबको दिख रहा होगा, है ना। यानी ऐसे टर्म अपन ए कॉमन निकाल सकते हैं, इससे बहुत ईजी हो जाती है स्टेप। अपने को पता है कि ए इंटू क्यू माइनस आर आने वाला, ए इंटू आर माइनस पी आने वाला, ए इंटू पी माइनस क्यू भी आने वाला है। सो वाई नॉट जस्ट टेक ए कॉमन और यहाँ पे ऐसा लिखना क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ऐसा अच्छे से लिख लेना है। यानी इससे अपनी एफर्ट और स्टेप्स दोनों सेव हो जाती। प्लस अब मुझे ना थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा इधर, हाँ प्लस। अपन एक काम करते हैं, अब वैसे ही ये जो डी वाले हैं ना, डी वाले परिवार के, वो ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, वो ऐसे इधर मल्टीप्लाई होने वाला है ये, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई होने वाले हैं। ओके, तो इनको सबको आप देख सकते हो। चलो एक काम करते हैं, अपन इनको सबको साथ में ही लिखते हैं, ऐसा पी माइनस वन इंटू डी इंटू क्यू माइनस आर, ऐसा आएगा ना। क्यू माइनस आर तो इधर भी मल्टीप्लाई होने वाला, प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर माइनस पी प्लस कितना है यहाँ पे, आर माइनस वन इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। ओके, अब यहाँ देखो ये तो भगवान की देन है, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, यानी ये आ गया ए इंटू ज़ीरो। तो ए इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो ही आने वाला है, लेकिन यहाँ देखो ये डी कॉमन निकल सकता है, डी कॉमन है ना, तो डी कॉमन निकाल लिया। डी कॉमन निकालते ही
अब अंदर के दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, पेशेंस वाला काम है उसमें कोई डाउट ही नहीं, लेकिन ये सब प्रोसेस आप यूज़ करोगे ना बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये P इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, तो यहाँ आ जाएगा PQ माइनस PR, PQ माइनस PR, और ये -1 भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो -1 जब मल्टीप्लाई होगा तब आएगा -Q प्लस R। पेशेंस रखना, आंसर आता। प्लस ये जो Q है ये भी इन दोनों में मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ये आएगा QR माइनस QP, और ये -1 जब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों पे तब क्या आएगा, देखो -R प्लस P। वैसे ही R मल्टीप्लाई करना P माइनस Q को, तो आएगा प्लस RP माइनस RQ, और ये -1 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है -P एंड प्लस Q। ये ऐसे टर्म्स अपने पास में आ गए। अब फिर से एक बार, भगवान की देन है क्या, प्लस PQ माइनस PQ कैंसिल, -RP प्लस RP कैंसिल, -RQ प्लस RQ कैंसिल, -P प्लस P कैंसिल, -R प्लस R कैंसिल, -Q प्लस Q कैंसिल। दिस इज A into 0 plus D into 0, so the final answer is 0, that is equal to RHS, hence proved। hence proved ऐसा हमेशा लिखना, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। hence proved। I hope this is clear. If not, just go through the solution once again. You will understand. Today we are discussing some higher level questions, but at the same time, remember these are easy even if lengthy. ठीक है, एक और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। If sum of n terms of an AP is np plus 1/2 times n into n minus 1 into q, where p and q are constants, then find the common difference। वाह, सॉल्यूशन देखो। अगेन रिमेंबर क्या दिया है क्या नहीं दिया है वो सब। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स यानी एसएन दिया हुआ है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एसएन इज इक्वल टू एन पी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस 1 इंटू क्यू, है ना। पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ये निकालना है, चलो कोई बात नहीं, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब फर्स्ट टर्म तो दी नहीं है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो निकालना ही है, फर्स्ट टर्म को ए अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, काम में आएगा बाद में। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास में एक ट्रिक है, ठीक है। एक तो यानी एक कंसेप्ट ध्यान में रखो, सम ऑफ एन टर्म्स का मीनिंग क्या रहता है। एसएन यानी क्या रहता है, इट इज़ ऑलवेज A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू AN। ये आपने पढ़ा होगा, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा। एसएन ऑलवेज इज सम ऑफ दीज एन टर्म्स। अच्छा, मैंने बोला नहीं मेरी इच्छा ना S10 की है, तो S10 क्या रहता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू A10, यानी सिर्फ n इक्वल टू 10 करने से n की जगह 10 टर्म्स ऐड हो जाएंगे। अगर मेरी इच्छा हुई S5, तो S5 क्या है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इधर ही मैं रुक जाऊंगा। बोलने का मतलब ये कि आप जो n की वैल्यू सिलेक्ट करते हो वहाँ पे आप रुक सकते हो, सम ऐड करते हो, बराबर। तो अब मैं बोलूँगा लेट n इक्वल टू 1। अब लेट n इक्वल टू 1 अगर मैंने बोला तो S1 आ जाएगा यहाँ पे, S1 यानी आएगा A1 और इधर ही रुक जाना पड़ेगा, A1 के आगे कुछ है ही नहीं, तो A1 तो मैंने अज्यूम किया था फर्स्ट टर्म यानी A, ऐसा आ जाएगा। अगर मैंने S1 निकालना है, मुझे n इक्वल टू 1 डालना है, तो n इक्वल टू 1 इधर भी डालना पड़ेगा ना, तो n इक्वल टू 1 अगर इधर डाल दिया तो अपने पास में क्या आता है फिर P प्लस 1/2 टाइम्स, अच्छा n इक्वल टू 1 है, 1 इंटू n इक्वल टू 1 था, याद रखना। ये तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, यानी ये 0 आ गई, ये पूरी टर्म 0 आ गई, यानी a की वैल्यू आ गई P, a ये P आ गया। अब इसके बाद में मैं निकालूंगा S2। S2 के लिए क्या रहेगा, S2 इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी A1 प्लस A2। याद करो ये कॉन्सेप्ट, जहाँ तक आपको खींचना है वहाँ तक आप खींच सकते हो। मुझे सेकंड टर्म तक के ही लेना है, तो मुझे ये दो टर्म्स आ जाएंगी, तो A1 प्लस A2 आ जाएगा। अब A1 की वैल्यू है A, A2 की वैल्यू याद करो क्या रहती है, A2 इज ऑलवेज A प्लस D, यानी मेरे पास में ये आ गई S2 की वैल्यू। लेकिन मेरी S2 की वैल्यू फॉर्मूला से भी तो आ सकती है ना,
S2 निकालने के लिए मुझे यहाँ पे n इक्वल टू 2, इधर n इक्वल टू 2, इधर n इक्वल टू 2 डालना पड़ेगा। चलो सब्सटीट्यूट करते थे, n इक्वल टू 2 डाल दिया, n ये कितना आ गया 2p प्लस 1/2 इंटू, अच्छा ये कितना आया फिर 2, n इक्वल टू 2 डालना था, 2 - 1 टाइम्स क्यू, एकदम व्यवस्थित। ये कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मुझे कितना मिलता है फिर ये 2a, ये भूलना नहीं, 2a प्लस d इज इक्वल टू 2p प्लस q। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a itself is p, यानी ये आ गया 2p प्लस d इज इक्वल टू 2p प्लस q। Cancel out 2p from both sides. What is the value of d? D is q. So what is the common difference? It is q, and this is your final answer. Hopefully all of you have understood this. Right? Let's talk about today's aptitude question. हाँ, इसी का तो इंतज़ार था आप लोगों को। ओके, इसके बाद में मैं और एक बात बताऊंगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर अपना होने वाला है उसमें अपन और सम ऑफ एपीज वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले और सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। सो टिल दैट टाइम let's just talk about aptitude question today, and today's aptitude question is really interesting. So are you ready? Let's start. So the name of the game today is Petals Around the Rose. The name of the game is Petals Around the Rose, and that name is significant. That name is significant. Newcomers to the game can be told that much. You are a newcomer, इतना बता सकते हैं. Newcomers to the game can be told that much. They can also be told the answer for every throw of the dice that are used in the game. तो इस गेम में डाइस यूज़ करने वाले, और एक्चुअली 5 डाइस यूज़ करने वाले, ठीक है। और इसमें ऐसा है कि जैसा मुझे गेम पता है तो मैं डाइस रोल करूँगा 5 डाइस, और डाइस रोल करने के बाद में मैं उसको ऑब्जर्व करूँगा, वो आउटकम्स ऑब्जर्व करने के बाद मैं कुछ ना कुछ लॉजिक लगाऊंगा, और वो लॉजिक लगाने के बाद में मैं एक आंसर दूंगा, एंड दैट वुड बी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। ऐसा मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा। ओके, हैव अ लुक एट इट। ओके, सबसे पहले दे कैन ऑल्सो बी टोल्ड द आंसर फॉर एवरी थ्रो ऑफ द डाइस दैट आर यूज्ड इन द गेम, एंड दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन दे गेट। द पर्सन हु हैज़ द डाइस एंड नोज द गेम रोल्स 5 डाइस एंड रिमार्क्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ऑन द आंसर। अच्छा, और एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, दे कैन ऑल्सो बी टोल्ड दैट एवरी आंसर इज 0 और एन इवन नंबर। ओके, थोड़ा सा ये मुश्किल है समझने के लिए, लेकिन एक बार एग्जाम्पल्स देखना शुरू कर दिया ना, आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा। सो आंसर एक तो 0 रहने वाला है या हमेशा इवन नंबर रहने वाला है। ओके, द पर्सन हु हैज़ द डाइस एंड नोज द गेम रोल्स 5 डाइस एंड रिमार्क्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ऑन द आंसर। सो आई नो द गेम, इसलिए मैं आपके सामने पहले रोल 1 कर रहा हूँ। देखो, रोल 1 किया मैंने, अब रोल 1 के ये आउटकम्स है। अब मैं कुछ ना कुछ उसके पीछे आउटकम यानी लॉजिक लगाऊंगा आउटकम्स को, और लॉजिक लगाने के बाद में मैं एक आंसर दूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल, इन रोल 1 द आंसर इज 2। ठीक है, इसका आंसर 2 है। अभी आप देखते रहो, एक बार ऑब्जर्व कर लो, इसका आंसर 2 है। कैसे आया, क्या आया, वही तो मजा है, गेम वो है। चाहिए तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर दो और ये आउटकम्स कॉपी में लिख लो, फिर इसके बारे में सोचो ये आंसर 2 कैसे आया। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ ताकि आप एक प्रॉपर लॉजिक इसका बना सको। ठीक है, रिमेंबर देयर आर 2 पीपल प्लेइंग दिस गेम। The first person knows the game, the second person doesn't. The person who knows the game has 5 dice, he rolls it, he watches the outcome. Once he has seen the outcome, he then instantly tells the answer, and once he has told the answer, this process can continue for 3 to 4 times. और एक बार डाई रोल किए आंसर बताया, और एक बार डाई रोल किए आंसर बताया, ऐसा, और फिर लास्ट में एक आंसर देना पड़ता है उस पर्सन को जिसको गेम नहीं पता। ठीक है, मैंने गेम समझा दिया आप लोगों को। ओके, सो लेट्स लुक एट रोल 2। अब ये रोल 2 है, ये रोल 2 है।
ओके, इसका आंसर 8 आना चाहिए. द आंसर फॉर दिस रोल इज 8. दिस रोल. सोचने वाली बात है, मजा आती, सोचना बहुत पड़ता. सब तंत्र मंत्र लगा लो. Again, you can pause the video if you want. I am showing the next outcome now. ये लो होलसेल में. अब होलसेल में 3 मैंने यहाँ पे रखे रोल्स, और उन तीनों के आंसर्स भी नीचे लिखे हुए. रोल 3 का आंसर है 14, रोल 4 का आंसर है 0, रोल 5 का आंसर है 4. आप फिर से यहां पे वीडियो पॉज कर सकते हो और अपना लॉजिक ढूंढ सकते हो. एंड ऑब्जर्व दिस प्रॉपरली, बिकॉज रोल नंबर 6 is a question for you. Roll number 6 is a question for you. अच्छा, ये ऐसा हुआ क्या? ठीक है, मुझे हटा लेने दो फिर. नाउ क्वेश्चन फॉर यू. ओके ओके, एकदम HD व्यू में क्वेश्चन फॉर यू दिख रहा होगा आप लोगों को. नाउ थिंक अबाउट दिस. क्या आ सकता है इसका आंसर? Okay, this is where you pause the video again if you are not yet done with the question. But if you are, then you can continue watching. इमेजिन करो ड्रम रोल्स चल रहे, एकदम एंटीसिपेशन बढ़ रहा, टेंशन बढ़ रहा. सो योर आंसर शुड बी 4. अगर आप लोगों का ये आंसर आया होगा तो वेल डन. नहीं आया होगा तो ये एक्सप्लेनेशन देखो. अब पुरानी स्लाइड पे चलते हैं तो पहले वाली जा सकेंगे. हाँ, सो petals around the rose. The name of the game is petals around the rose, and that name is significant. नाम में ही गेम है. नाम में ही गेम है. आंसर एक तो 0 रहता है या इवन नंबर रहता. अब ये रोल 1 देखो यहाँ पे, ये अजीब दिख रहा है. एक सेकंड मुझे लगा. हाँ, अब यहाँ पे रोल 1 देखो. नेम ऑफ द गेम इज पेटल्स अराउंड द रोज. तो हर एक ये जो डब्बा है ना डाइस अपना, हर एक डाइस में जो सेंटर डॉट है, दिस इज द रोज. और इसके आजू बाजू में जो है वो है पेटल्स. वो है पेटल्स. जैसे कि ये पेटल्स है. दीज आर पेटल्स. तो बोलने का मतलब ये कि नेम ऑफ द गेम इज पेटल्स अराउंड द रोज. दैट नेम इज सिग्निफिकेंट. ऑब्जर्वेशन की बात थी. ये देखो, इधर रोज है ही नहीं. नो रोज, नो रोज. यहां रोज तो है बट नो पेटल्स. यहां नो रोज.
यहाँ रोज है और 2 पेटल्स। यहाँ पे रोज है ही नहीं, वो रोज, तो इसीलिए अपना आंसर क्या आना चाहिए था, 2 आया ना। ये देखो बाद में ये आउटकम था। अब यहाँ देखो, ये आंसर 8 है। कैसे? रोज 4 पेटल्स, नो रोज 0, रोज 4 पेटल्स, नो रोज, नो रोज 0, नो रोज 0। 4 और 4 यानी फाइनल आंसर क्या आ गया, 8। अरे क्या फालतू में आया यार ये। हाँ ओके, अब ये भी आप देख लेना कैसे, क्या स्क्रीन में पीछे पीछे जाके आप देख सकते हो, बट ये क्वेश्चन आपके लिए था। अब यहाँ पे ये था ना, ये एक ही तो रोज है, बाकी कहीं रोज है ही नहीं, पेडल्स है 4, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में आई होगी कि जो लोगों ने ये ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी इतने भयंकर मंत्र लगाए होंगे उन्होंने, भयंकर भयंकर फॉर्मूले बनाए होंगे, इंटू 2 क्या किया, अपॉन 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, +2 वगैरह अजीब नंबर्स आए, उनको ऐड किया, उनके लास्ट डिजिट देखे, बाप रे पूछो मत, खुद के बर्थ डेट से सब्ट्रैक्ट किया, जो भी किया है, कांट इमेजिन, इतने भयंकर भयंकर रिप्लाई उनके आए होंगे दिमाग में। बट द मेथड वॉज सो सिंपल। द मोस्ट अंडररेटेड स्किल इन लर्निंग इज ऑब्जर्वेशन। आज के क्वेश्चंस भी आपने देखा होगा, तो मैंने ऑब्जर्वेशन बेस्ड बताए थे, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इसके ऊपर ही आज का क्लास था। बहुत रिलेवेंट स्किल है ये ऑब्जर्वेशन। इट मेक्स द डिफिकल्ट सिचुएशंस ईजियर। आपने अगर पेटल्स अराउंड द रोज के नेम को सिग्निफिकेंट या ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखा रहता, इवन नंबर है या 0 है, ये ध्यान में रखा रहता, और साथ में पेटल्स अराउंड द रोज हमेशा जो ऑब्जर्वेशंस आपके आए थे डाइस के, वो आपने देखे रहते, शायद बहुत से लोगों को आंसर आया रहता। बट उन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड कर दिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैव ईजिएस्ट ऑफ आंसर्स इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन एंड आर विजिलेंट इन द सिचुएशन। विजिलेंट यानी पता है ना आप लोगों को, विजिलेंट यानी बराबर देखते रहना, ध्यान देना उसकी तरफ। बी अलर्ट अबाउट द सिचुएशन एंड कीप लुकिंग एट इट। इफ यू आर अलर्ट, इफ यू हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन, you would have got this answer. If not, you have learned to be observational from today. आप लोगों को पता है कि अभी वो ऑब्जर्वेशनल स्किल अपने में आनी चाहिए। तो ठीक है, ये तो विन विन सिचुएशन थी। आंसर आया होगा बहुत बढ़िया, नहीं आया होगा तो भी आज एक स्किल एक्वायर कर ली, एक नया गेम सीख लिया, पेटल्स अराउंड द रोज। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड बिकॉज आई डिड फ्रॉम माई साइड while explaining the entire concept. If you are enjoying this, do like and subscribe to my channel. We will meet again in the next class. Bye for now.